हाय फ्रेंड्स, हम पढ़ने वाले हैं पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में। पार्ट ऑफ स्पीच, द पार्ट ऑफ स्पीच। इसका हिंदी अर्थ क्या होता है? शब्द के भेद। इसको हिंदी में कहते हैं शब्द के भेद। अब शब्द के भेद को जो है कि 8 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? पहला आपका होगा नाउन, दूसरा होगा प्रोनाउन, तीसरा होगा एडजेक्टिव, चौथा होगा वर्ब, पांचवा होगा एडवर्ब, छठवां होगा प्रीपोजिशन, सातवां होगा कंजक्शन, CONJCTION, आठवां होगा आपका इंटरजेक्शन। नाउन में मतलब हिंदी नाम होगा संज्ञा, सर्वनाम। प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम। एडजेक्टिव मीन्स विशेषण। वर्ब मीन्स क्रिया। एडवर्ब मीन्स क्रिया विशेषण। प्रीपोजिशन मीन्स होता है क्या? संबंध बोधक। शब्द। और कंजक्शन मीन्स होता क्या है? संयोजक। इंटरजेक्शन मीन्स क्या होता है? विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक। अब हम आइए इन सब के बारे में पढ़ते हैं। पहले हम शुरुआत करते हैं किससे? नाउन से। पहला क्या है आपका? नाउन। नाउन किसे कहोगे? संज्ञा। संज्ञा किसे कहोगे? किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को क्या कहा जाता है? संज्ञा। किसी भी प्रकार का आपका नाम रहे उसे क्या कहा जाएगा? संज्ञा। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसे कहेंगे? किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को क्या कहा जाएगा? संज्ञा कहा जाएगा। अब हम संज्ञा के भेद के बारे में पढ़ते हैं। उदाहरण पहले देखते हैं। जैसे में आपका होगा किसी का नाम ले लो, राम, श्याम, मोहन। मान लीजिए किसी स्थान का नाम ले लेते हैं, मिर्ज़ापुर, दिल्ली। कहीं ना कहीं किसी किसी का नाम ही रहेगा। फिर इसके नाउन के प्रकार के बारे में आ जाते हैं। नाउन के प्रकार। नाउन के प्रकार। नाउन के 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 5। पहला कौन सा होगा? प्रॉपर नाउन। PROPERNOUN। प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसमें कहीं ना कहीं किसी विशेष व्यक्ति वस्तु की बातें की जाएंगी। इसका परिभाषा क्या हो जाएगा? जहाँ किसी विशेष व्यक्ति, जिस शब्द से, ऐसे लिखिए आप, जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति वस्तु आदि का बोध हो या स्थान आदि का बोध हो, उसे क्या कहोगे आप? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। संज्ञा कहते हैं।
व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसकी एक हैसियत ये है कि जब भी लिखा जाएगा आपका कैपिटल लेटर, पहला लेटर इसका क्या होगा, कैपिटल होगा। पहला लेटर इसका क्या होगा, कैपिटल। फर्स्ट लेटर क्या होगा, कैपिटल, CAPITAL। इसका कोई और खास नहीं है, लेकिन हाँ इसमें किसी न किसी किसी विशेष व्यक्ति का नाम होगा। इसका फर्स्ट लेटर क्या होगा, आपका कैपिटल होगा। अब हम दूसरे प्रकार के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है कॉमन नाउन, COMMON, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। जिसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें अपने वर्ग या अवस्था की, अपने वर्ग, किस्म या समस्त सामान्य वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब कि सेम टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए क्या प्रयोग किया जाएगा, आपका कॉमन नाउन। जैसे होता है यहाँ पे बॉयज़, पहले हम इसकी परिभाषा भी लिख लेते हैं अपने जिस शब्द से अपने वर्ग या किस्म आदि का बोध होता है, आदि का बोध हो, उसे कॉमन नाउन कहते हैं। कॉमन नाउन का मतलब क्या हो गया, हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, मतलब इसमें क्या रहेगा, जैसे हो गया बॉयज़, BOYS, इसमें किसी का नाम तो है नहीं, इसमें केवल उसकी जाति को बताया गया है कि वो क्या है, लड़का। यहाँ पर जैसे लिख दिया जाए गर्ल्स, GIRLS, यहाँ पे लड़की है, लेकिन उसकी जाति को बताया गया, उसके नाम को नहीं बताया गया है। अगर नाम होता तो आपका हो जाता प्रॉपर नाउन, लेकिन इसमें उसकी जाति का वर्णन हुआ है, इसलिए वो क्या है, जातिवाचक संज्ञा। और फिर चौथा नंबर उदाहरण भी देख लेते, उदाहरण ये है सब। मैन मीन्स आदमी, किसी का नाम तो दिया नहीं है। और चौथा नंबर आपका हो जाएगा मेन। और वुमेन, WOMAN, वुमेन है औरत। बेसिकली आप लोग इसके बारे में जानते ही होंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कलेक्टिव नाउन। तीसरा नंबर है कलेक्टिव नाउन, COLLECTIVE, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मीन्स होता है समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। इसके कहने का क्या अर्थ है, इसमें क्या होगा, इसमें जो भी तुम्हारे होंगे, जो भी व्यक्ति या वस्तुओं का कुछ ऐसा समूह होगा, जिसमें व्यक्ति या वस्तुओं का समूह होता है, उसे क्या कहते हो, कलेक्टिव नाउन। इसका आपकी परिभाषा क्या हो जाएगी, जिस संज्ञा में, जिस शब्द से किसी समूह, किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध हो, व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध हो, उसे क्या कहा जाता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है, समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है, कहा जाता है। जैसे इसके एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। इसका पहला एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका, एग्जाम्पल में आपका हो जाएगा पहला नंबर आर्मी। आर्मी जब भी रहती है ग्रुप में रहती है, अकेले कभी, ठीक है। पुलिस, POLIC, हालांकि मतलब इसके कहने का सेंस है ऐसा, ठीक है। पुलिस हो गया, फिर उसके गैंग हो गया। गैंग जब भी होता है अकेले तो गैंग बनता नहीं है,
दो चार लोगों के साथ ही बनेगा। क्लास में आपके क्लासों में जैसे कि होते हैं बच्चे, तो कहीं कहीं एक से अधिक ही होते हैं, तभी क्लास बनता है आपका। फिर इसको टीम, TEAM, टीम, जैसे क्रिकेट का टीम होता है तो कम से कम 11 लोग चाहिए, तो एक से अधिक लोग हैं, उसमें कहीं ना कहीं आपका एकाधिक लोगों का आवश्यकता होती है, इसलिए इसे कहा जाता है समूहवाचक संज्ञा। चौथा नंबर आपका होता है कौन सा? मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन का मतलब क्या होता है आपका? धातुवाचक संज्ञा। धातुवाचक संज्ञा। धातुवाचक संज्ञा क्या कहने का अर्थ है? जिसमें किसी धातु का बोध हो, धातु के नाम का बोध हो। जिस संज्ञा में क्या हो? किसी धातु के नाम का बोध हो, उससे क्या कहा हो जाएगा? धातुवाचक संज्ञा। मतलब इसमें क्या होगा? धातु के नाम का बोध होगा। किसी धातु के नाम को धातुवाचक संज्ञा कहते हैं। धातुवाचक संज्ञा कहते हैं। पांचवा उदाहरण जैसे में क्या हो जाएगा आपका? जिससे में आपके हो जाएंगे सोना, गोल्ड, GOLD, सिल्वर, SILV, सिल्वर मीन्स चांदी, और टीन, ETC। ऐसे ही मतलब कि कहीं ना कहीं वो मटेरियल आपके रहेंगे, ठीक है। और पांचवा नंबर आपका आता है कौन सा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ABSTRACT, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन का हिंदी अर्थ होता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। इसमें क्या होगा? किसी कार्य या गुण या अवस्था के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब इसका क्या है? आपके इसमें क्या क्या रहेगा? जैसे कि इसकी क्या होती है? अवस्था का मतलब क्या होता है? आपकी एज और गुण आपके अंदर क्वालिटी। जिस शब्द से गुण या अवस्था के नाम का बोध हो, उसे क्या कहा जाएगा? उसे भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। अब इसमें आपका क्या क्या आएगा? इसमें आपके हो जाएंगे जैसे फीलिंग्स का मतलब क्या है आपका? लव, लाइक, हेट, ये आपकी क्या है? फीलिंग्स है। और जैसे आपका इसमें होता है क्या? काइंडनेस, दयालुता, KINDNESS, काइंडनेस, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या होता है? ब्रेव, BRAVE, ब्रेव के बहादुर आपके अंदर। ऑनेस्टी, HONESTY, ऑनेस्टी। और क्या होगा आपका? चाइल्डहुड, CHILDHOOD, चाइल्डहुड मीन्स क्या होगा? बचपना कहीं ना कहीं आपके क्या है? अवस्था है। क्या है? अवस्था। अब ब्रेव आपके अंदर का गुण है कि आप बहादुर हैं। ऑनेस्ट आपके अंदर की विशेषता है कि क्या आप ईमानदार हैं। ये आपकी कहीं ना कहीं गुण क्वालिटी ही बताई जा रही है, ठीक है दोस्तों।